गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। पिछली क्लास में हमने आपको दिए थे कुछ प्रोज के लेसन फर्स्ट के टर्म्स आया के क्वेश्चंस, जिसे आप सभी को करना था। तो पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक था यहाँ से द ओल्ड लेडी डॉट डॉट टॉम हार्ट, ये था। और जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका व्हाई डिड द ओल्ड लेडी टर्न राउंड क्विकली। दूसरा क्वेश्चन था whom does the word you stand for in this passage? थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था why did Aunt Polly raise her stick high? तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तो देखना है इसमें यहाँ पर पैराग्राफ में कि टॉम से प्रारंभ हुआ। कितना पैराग्राफ हम आपको पढ़ के पहले बता दे रहे हैं कि टॉम नो आंसर, टॉम कोई जवाब नहीं, टॉम नो आंसर। वेयर कैन ही बी, कहाँ है वह? आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली अपने स्वयं से पूछती है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, कहाँ गया है वह? कौन कह रहा है? मासी पाली कह रही है। सी वेंट टू द डोर, दरवाजे पर जाती है। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में देखती है। एंड देयर शाउटेड अगेन, फिर वह चिल्लाती है टॉम टॉम। फिर इसके बाद नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह बूढ़ी महिला फिर खड़े होकर सोचती है। सडनली, अचानक, सी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, तभी उसके पीछे एक आवाज आती है। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ती है। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड, वह क्या देखती है कि देयर वाज नियर द कपबोर्ड, अलमारी के पास टॉम खड़ा हुआ है। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? जैम यानी कि मुरब्बा लगा हुआ है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मासी पॉली कहती है। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रली, क्रोधित होकर पूछती है। व्हेन डिड टॉम नॉट आंसर, टॉम कोई जवाब नहीं देता है। व्हेन यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने फिर मुरब्बा चुराया। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया है कि तुम इस अलमारी के पास मत आया करो। वेयर इज माई स्टिक, कहाँ है मेरी छड़ी? आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेस्ड इन हाई, आंट पॉली अपनी छड़ी को ऊपर उठाती है। सी वाज अबाउट टू स्टिक टॉम हार्ड, और वह टॉम को मारने ही वाली होती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा है कि व्हाई डिड द ओल्ड लेडी टर्न राउंड क्विकली, यानी कि बूढ़ी महिला पीछे क्यों मुड़ती है? क्यों मुड़ती है? क्योंकि उसे पीछे आवाज सुनाई देती। तो आप इससे क्वेश्चन से भी बना सकते हैं कि द ओल्ड लेडी टर्न राउंड क्विकली बिकॉज बिहाइंड हर साउंड, है ना, क्योंकि उसे अपने पीछे क्या सुनाई देता है? आवाज सुनाई देती है। या फिर आप इस बुक से भी आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं कि सडनली सी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक वह अपने पीछे शोर सुनती है। सो ही टर्न अराउंड क्विकली, इसलिए वह पीछे मुड़ती है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, whom does the word you stand for in this passage। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस बुक में नहीं है,
ये क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं यानी कि सेल्फ करना है। पूछा क्या गया है कि whom does the word, यानी कि ये जो यू शब्द आया है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तुम। यू माने क्या होता है? तुम। और तुम किसके लिए कहा गया है? टॉम के लिए। तो यू स्टैंड फॉर इन दिस पैसेज वर्ड ऑफ यू, यूज ऑफ द टॉम, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाई डिड आंट पॉली रेज हर स्टिक हाई, यानी कि मासी पॉली अपनी छड़ी को ऊपर क्यों उठाती है। तो इसी से ही पहले क्वेश्चन इसी से बना सकते हैं कि आंट पॉली रेज हर स्टिक हाई बिकॉज सी वाज अबाउट द स्ट्रिक टॉम हार्ड, वह टॉम को सजा देना चाहती है, उसे मारना चाहती है। तो आप इससे भी बना सकते हैं कि आंट पॉली लुक्ड हर स्टिक हाई एंड सी वाज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड। तो आज चाहे बुक से आंसर दे या स्वयं सेल्फ दे, आपका आंसर उसी से निकलना चाहिए कि ये आंसर उससे मैच कर रहा है। ओके, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नहीं है, जो क्वेश्चन हम आपको बना दे रहे हैं। जैसे What was old lady searching? देखिए ये क्वेश्चन बुक में नहीं है और ये क्वेश्चन हमने आपको बना दिया। क्या कि मासी पॉली या बूढ़ी महिला क्या ढूंढ रही थी? टॉम को ढूंढ रही थी। तो ओल्ड लेडी सर्चिंग वाज ऑफ टॉम को ढूंढ रही थी। या क्वेश्चन बन सकता है कि बूढ़ी महिला क्यों चिल्ला रही थी, है ना, व्हाई वाज क्राइंग ऑफ द ओल्ड लेडी। तो इसमें भी वही आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन आया वेयर वाज टॉम देयर, टॉम कहाँ था, ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, हम आपको बता रहे वेयर वाज टॉम देयर, टॉम कहाँ था। तो टॉम देयर नियर ऑफ द कपबोर्ड, टॉम अलमारी के पास था। क्वेश्चन आता है ये व्हाट वाज टॉम ईटिंग, टॉम क्या खा रहा था, टॉम क्या खा रहा था। व्हाट वाज टॉम ईटिंग, टॉम क्या खा रहा था। तो टॉम वाज ईटिंग द जैम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मासी पॉली ने क्या मना किया था, कि टॉम को मना किया था कि तुम अलमारी के पास मत दिखाना। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डिड आंट पॉली पनिश फॉर टॉम, व्हाई डिड आंट पॉली पनिश फॉर टॉम, मासी पॉली टॉम को सजा देना क्यों चाहती थी, क्योंकि उसने जैम चुराया था। यह आ सकता है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट वाज डूइंग टॉम, बहुत आता भी है ये क्वेश्चन। व्हाट वाज डूइंग टॉम, टॉम क्या कर रहा था। तो टॉम ईटिंग द जैम या स्टीलिंग द जैम, दोनों में आ सकता है। जो जैम चुरा रहा था एंड जैम खा रहा था, कुछ भी कर सकते। तो ये वाला आपका पैसेज पूरा हो गया। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए, आपके वो भी पूरे हो गए। ठीक है, समझ में आ गए होंगे सभी को। दूसरा पैराग्राफ पे आते हैं कि सभी लोग कर लेंगे, जितने भी पैराग्राफ हैं आपको इसी प्रकार से करने हैं। तो चाहे एक पैराग्राफ और समझ लें, कर लेंगे। तो देखिए अब देखो दूसरा पैराग्राफ है, आंट पॉली वाज एंग्री डॉट डॉट बेस पनिश हिम। यहाँ से आपको इस पैराग्राफ से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वाई वाज आंट पॉली एंग्री विथ टॉम, मासी पॉली टॉम पर क्रोधित क्यों हुई। ठीक है, तो देख तो उत्तर क्या होगा, क्यों हुई, क्योंकि भाई जैम चुरा रहा था इसलिए उस पर क्रोधित हुई। वाई डिड आंट पॉली लव टॉम, आंट पॉली को मासी पॉली
क्यों चाहती थी? बिकॉज, यानी कि आंट पॉली लव टॉम बिकॉज टॉम वाज डेड सिस्टर ऑफ आंट पॉली, यानी कि टॉम मासी पॉली की मृत बहन का लड़का था। वाई डिड आंट पॉली वांट टू पनिश टॉम ए हॉलीडे? छुट्टी के दिन मासी पॉली टॉम को सजा देना क्यों चाहती थी? तो मासी पॉली छुट्टी के दिन टॉम को इसलिए सजा देना चाहती थी कि वह खेले नहीं, वह काम करे, नहीं तो वह आलसी हो और निकम्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सी प्लान टू पनिश टॉम? उसने सजा देने के लिए क्या उपाय सोचा, है ना? तो ये वाला भी आपका पैराग्राफ उसी में मिल जाएगा। इसलिए सोचा कि वह उस दिन कार्य करेगा और खेलने नहीं जाएगा। वाई वाज आंट पॉली काइंड एंड स्ट्रिक्ट विथ टॉम? क्यों? वाई वाज आंट पॉली यानी मासी पॉली दयालु थी, लेकिन उसके साथ कठोरता से व्यवहार क्यों करती थी? तो आंट पॉली दयालु थी, वह टॉम के साथ इसलिए कठोरता से व्यवहार करती थी कि कहीं वह बिगड़ न जाए। तो ठीक है, आगे आप सभी लोग इसके पैराग्राफ्स कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे।